एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिंदर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बजट 2024 में एक और कौन सा पॉइंट ऐसा आया था जिससे हमारे यूथ बच्चों के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है इसी मंथ से। इस वीडियो में कंप्लीट जो सिनेरियो है, क्या क्या होने वाला है, वो सारा का सारा हम बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स अभी इसी मंथ से आने वाले हैं। कहाँ से आपको फॉर्म जो है अप्लाई करना, रिलायंस जैसी कंपनी में, टीसीएस जैसी कंपनी में और टाटा स्टील जैसी कंपनी, देयर आर सो मेनी कंपनीज। और वहाँ पे यहाँ पे टॉप, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है भाई, इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज लाइक टीसीएस, टाटा स्टील और आपकी क्या होगी रिलायंस। आई जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ टॉप कंपनी। तो इस केस में इंटर्नशिप स्कीम आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट जो है 500 कंपनीज को इसमें उतारने वाली है। और जो भी उनके लिए जो बजट होता है सीएसआर का, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। बजट 2024 में मिस सीतारमण जी ने, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने अनाउंसमेंट करा है। और अभी इसकी जो प्रोसेस है, जैसे आपकी वत्सल्य के एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो है लॉन्च हो चुकी है 18 सितंबर 2024 को। स्टिल अभी ये दूसरी स्कीम जो है लॉन्च होने वाली है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, डिटेल्स में बात करते हैं और सीखते हैं क्या है ये आखिर बेसिक पॉइंट क्या है। ये है गवर्नमेंट की 5th स्कीम है अंडर द प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर। अबर गवर्नमेंट बिल लॉन्च कंप्रेहेंसिव स्कीम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप। अच्छा, इसमें जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप मिलने वाली है। 500 टॉप कंपनी जितनी भी हैं उनको सारा ऑफर दिया गया है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस है, स्टूडेंट्स के लिए भी और या जो उसमें स्टडी कर चुके हैं, जो आगे स्टडी नहीं कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट है। और अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे जो इंटर्नशिप का बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो 1 करोड़ जो बेनिफिट है, आई मीन 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही पहले कभी आई हो। बट अभी हम बात करते हैं इसमें डिटेल में क्या है। दे विल गेट एक्सपोजर ऑफ 12 मंथ। तो इसमें क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में पैसा मिलेगा। अब एक्सपीरियंस भी एक छोटी मोटी कंपनी में नहीं मिलेगा। जब आप एक बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपका उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट मिलेगा भाई, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इस बच्चे ने वहाँ पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो आपका 12 मंथ रियल बिजनेस एनवायरनमेंट जब आप देखेंगे वहाँ पे उस कंपनी के अंदर, जब एज ए एम्प्लॉय आप 12 महीने काम करें, 12 month is not a small time, it's a huge time. So 12 मंथ में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंटर्नशिप अलाउंस आपको 5,000 पर महीने मिलने वाला है इसमें, अलॉन्ग विद द वन टाइम आपको, और एक 6,000 आपको ये मिलने वाला है। और ये जो जस्ट ए मोमेंट, कंपनी विल एक्सपेक्ट टू बियर द ट्रेनिंग कॉस्ट। जो भी कंपनी जो है, जो भी आपको ट्रेनिंग दे भाई, ऐसा तो नहीं है हो सकता ना कि आप गए और आपको सीधा काम करने के लिए बता दिया। अब उसके लिए आपको वही वहाँ पे फैकल्टी भी चाहिए होगा, तो उस केस में आपकी क्लासेस भी होंगी और साथ में आपको जो प्रोफेशनल वर्क है, आई मीन जो मतलब एक्सपोजर, रियल एक्सपोजर है वो मिलने वाला है। और इसका जो फंड्स की, जो भी इंटर्नशिप की जो कॉस्ट आएगी वो सीएसआर फंड में से ही होगी। सीएसआर क्या होता है? सीएसआर होता है सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि उसका ये काम होता है कि भाई आप नए नए यूथ जो है वो लेके आएँ और उनको अच्छे तरीके से आप उनको एक्सपोजर दें। सो इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है उन कंपनियों से एक्सपेक्ट की जाती है। आगे पॉइंट में क्या कहते हैं ये, उसके बाद क्या है अगले पॉइंट्स में,
1 करोड़ यूथ टू बी स्किल्ड बाय इंडिया टॉप कंपनी इन नेक्स्ट 5 ईयर। क्लियर है? एज आई टोल्ड यू 12 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, ये अलाउंसेस मिलेगा 5000 का। हु आर नॉट अप्लाई, अच्छा ये उसके लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप उसमें इतना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है और कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेट बैठते हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम एंड अदर टाइम आल्सो। सो अदरवाइज इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड विद यू तो यू शुड नॉट गो देयर, आई थिंक। ठीक है, तो या तो वो जो है काम नहीं करना, नॉट एंगेज्ड इन फुल टाइम एजुकेशन में भी नहीं होने चाहिए और फिर कहीं काम भी नहीं करने होने चाहिए, है ना। ठीक है, कि कहीं किसी जगह काम नहीं करने होने चाहिए, आप चलो भाई इंटर्नशिप कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई। अब उसकी एज जो है, जो भी इंटर्नशिप करने जाएगा उसकी जो एज है वो 21 साल से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो गवर्नमेंट है वो 60,000 रुपया जो है वो उस कंपनी को देने वाली है, इसमें कि एक इंटर्नशिप के लिए उसको कितना है 54,000 एक देगी और 6,000 और देगी, मतलब टोटल 60,000 उसको जो है देने वाली है। तो ये टोटल कॉस्ट जो है उसको पड़ने वाली है गवर्नमेंट से, ये CSR में से जो भी है, आई मीन जो एडमिनिस्ट्रेशन बाकी से आई मीन जो ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह है वो CSR फंड में से यूज करेगी और ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट से इसको कंपनियों को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2 लाख करोड़ रुपए इस बजट में स्पेशली जो है सेपरेट रखा गया है इसी चीज़ के लिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। 2 लाख करोड़ रुपया इज नॉट एनी स्मॉल अमाउंट। सो पूरा का पूरा यहाँ पे खर्च होने वाला है। तो 6,000 इंसिडेंटल चार्जेस मिलेंगे, तो ये तो आप छोड़ दीजिए, ये तो उनका है। ट्रेनिंग कॉस्ट बोर्न बाय द कंपनी फ्रॉम SR से, एज आई टोल्ड यू कि भाई CSR फंड में से इसका पैसा यूटिलाइज होना है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, पार्टिसिपेंट ऑफ कंपनी इज वॉलंटरी। भाई कंपनी अगर चाहती है, लेट से कि TCS कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, अगर वो इसमें चाहती है कि मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ तो वो उसकी वॉलंटरी इच्छा है, क्योंकि उसको 5,000 में या बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्चे के एक एम्प्लॉय मिल रहा है और 1 साल तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके लिए आई थिंक दोनों के लिए विन विन सिचुएशंस है। पर फिर भी दिस पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी की वो उसमें जाए इंटर्नशिप प्रोग्राम में या नहीं जाए। ठीक है, एप्लीकेशन थ्रू ए ऑनलाइन पोर्टल, ये जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा और ये कहाँ पे होगा, आपका MCA की वेबसाइट पे। ऑलरेडी प्रोसेस में हो गया है और अभी जो है आज 22 सितंबर है और 30 सितंबर तक इसका पूरा का पूरा जो रोड मैप है पूरा रेडी हो जाएगा। तो आप वहाँ पे जाइए और अपना जो सीट है बुक करिए और अच्छी कंपनी में एक पोजीशन, रिलायंस जैसी कंपनी में, TCS जैसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी में, टाटा स्टील जैसी एक कंपनी में अगर आपको ये ये मौका मिलता है तो आप उसको छोड़ना नहीं है और साथ में आपको छोटा मोटा एक्सपेंस है वो मिलता रहेगा। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसको जो MCA है वो आपके प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट करेगी और एक पोजीशन अगर कंपनी से आती है तो वहाँ पे 2 पर्सन जो है भेजेगी और उसमें से जो भी पर्सन है उसके ऊपर सिलेक्शन किया है भाई, आप उनके क्राइटेरिया को अगर के अंदर आ रहे हैं देन दे विल बी हैप्पी टू रिक्रूट यू एज ए इंटर्नशिप, राइट। एम्फेसिस ऑफ दोज हु आर लोअर एम्प्लॉयबिलिटी, ये अगर उनके लिए ऐसे कोई बच्चे हैं जो जिनके लिए लोअर एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस हैं, क्राइटेरिया विद एम्फेसिस ऑफ दोज हु आर लोअर एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, जिनके कम चांसेस हैं। अच्छा, कौन कौन से इनएलिजिबल है, मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई बच्चे जो IIT से हैं, IIM से हैं, आइजर से हैं, इंडियन स्पेस इंजीनियरिंग सर्विस इस तरह से होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी
सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इस तरह की अगर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए इन एलिजिबल है, यू कैनॉट गो फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, एनी मेंबर फैमिली असिस्ट, ऐसा कोई पर्सन जिसकी फैमिली का मेंबर जो है वो इनकम टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल, आई मीन वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। कंडीशन दे रखी है सर पहले, इसमें मेरी कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर उस फैमिली का मेंबर लेट्स के आपके मदर या फादर किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये इसकी खासियत है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ पर्सन एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस। जो भी कंपनियां इंटर्नशिप के लिए अपना एनरोल कर रही हैं या जो भी बच्चों को, अरे 21 से 24 तो बच्चे ही होते हैं, ठीक है, तो उस केस में उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उनको फुल टाइम जो है उनको मैक्सिमम जो है एक्सपोजर दे, वर्किंग एक्सपोजर दे ऑन ए स्किल विच कंपनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। जिस काम में कंपनी मतलब खुद इन्वॉल्व है वो सारा का सारा उसको डायरेक्ट जो है आप उसमें जो है उस काम में जो है इंटर्नशिप कराए। लेकिन साथ ही साथ इफ कंपनी फाउंड्स यू वेल दैट योर परफॉर्मेंस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डेफिनेटली दे विल रिक्रूट यू एंड विल कंटिन्यू फॉरएवर और योर होल लाइफ, योर लाइफ विल बी बिकम ए शाइनिंग स्टार। So you should go for that if you get an opportunity. And 1 crore in the next 5 years is not a small quantity of peoples, not a small number of peoples. I mean 25 lakhs जो स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं या पर्सनस हैं उनको रिक्रूट करना एक आसान नहीं है, बहुत 25 लाख का बहुत बड़ा एक पॉइंट बन जाता है। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे ये डिटेल्स आने वाली है, उसके डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम, आगे क्या बोलती है स्कीम, ये कम से कम इसका जो हाफ ऑफ द टाइम जो है ना इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस में गुजरना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा जो है भाई साहब कि आप उसमें गुजार दो, किसमें आपके क्लास में बिता दो, ऐसा नहीं है। तो कंपनी के लिए एक्सपेक्ट की जा रही थी मैक्सिमम उनको जो वर्किंग एक्सपीरियंस दो। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इन केस ऑफ कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली डू, अगर वो कंपनी डायरेक्ट इस काम में नहीं करती है तो वो अपने सप्लायर है जो भी अदर कंपनी से जिसके साथ उसके कस्टमर्स हैं उसमें जो है वो आपको कनेक्ट कर सकती है, सो दैट आप वहाँ पे काम सीख सकते हैं। क्लियर है, डाउट क्लियर है? तो ज़रूरी नहीं काम तो वही होगा। मान लीजिए भाई मान लीजिए एक कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए है, अब वो सी से अपना काम करवा रही है, ये है इसका सप्लायर है, ठीक है। अब सप्लायर क्या करेगा भाई, सर्विस तो इसको देगा ए कोई, अब इसके बीच में जो चैनल का यहाँ पे उसको रिक्रूट कर सकता है सी के पास में, सी के पास से क्या होगा कि भाई इसको पूरा का पूरा यहाँ से कनेक्टिविटी दोनों कंपनियों में मिलेगी, अपना काम सीखता रहेगा। अच्छा, बिल भी कोऑर्डिनेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो प्लान कर रही है कि वो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इसको कनेक्ट करें। फेज 1 ऑफ द स्कीम विल बी 2 ईयर फॉलोड बाय फेज 2, ये तो छोड़िए, अभी आगे फ्यूचर की बात है, इसको बात करने की जरूरत नहीं है। वंस कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर दो इंटर्नशिप, एमसीए बिल पैनल विल सेलेक्ट द फॉरवर्ड एप्लीकेशन। एज आई टोल्ड यू सर कि जब आप एमसीए में अप्लाई करेंगे और जो एमसीए वो देखेगा आपका जो रिज्यूमे है या फिर आपकी एप्लीकेशन है फॉरवर्ड कर दी जाएगी फॉर रिस्पेक्टेड कंपनी जिस भी रिलेटेड आपकी होगी, और वहाँ से 2 और एवरी सिंगल पर्सन, मतलब 2 पर्सन एक सिंगल पोस्ट के लिए किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर द स्कीम विल गो थ्रू ए ऑनलाइन पोर्टल, एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू होने वाली है। द एमसीए विल ऑपरेशनलाइज इंटर्नशिप पोर्टल बाय द एंड ऑफ दिस मतलब सितंबर 2024 एंड के करीब, ठीक है। would submit the detail of the internship position available with them। तो ये इसका टोटल पॉइंट था, और आप सभी का वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक और वीडियो सेशन में। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट आई विल ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ कंटेंट्स। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।